हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज हम शेयर करेंगे एचडी ब्राइडल मेकअप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इनके फेस में सीटीएम कर लिया है और फिर इसके बाद इनको हमने 303 का पूरे फेस में बेस हल्का हल्का सा लगा लिया है। और इसके बाद मैं आँखों से शुरू करूँगी। तो इनके आँखों में आई प्राइमर यूज़ किया है और आई प्राइमर के बाद में हमने क्रायोलन आइवरी का बेस लगाया है। और इसके बाद हमने ब्राउन कलर का शैडो और ब्राउन कलर के शैडो के बाद में हमने लगाया है रेड कलर का। और इसके बाद आईब्रोज के आसपास एरिया में हमने क्रायोलन का ही बेस जो है उससे कवर किया है, क्योंकि आईब्रो के आसपास एरिया में अगर क्रायोलन बेस डालो तो आईब्रोज बहुत हाईलाइट करती है। जो स्पॉन्ज होता है उसको हल्का सा गीला किया है और गीला करके फिर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए, चाहे वो शेडो की ब्लेंडिंग हो या बेस की ब्लेंडिंग हो, लेकिन ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। उसका क्या होता है कि अगर ब्लेंडिंग हमारी अच्छे से हो जाती है तो हमारा मेकअप बहुत देर तक टिकता है और अच्छा भी होता है। फिर इसके बाद हमने इनकी आईब्रोज सेट करी है। तो आईब्रो भी हमने कलर बार का जेल लाइनर उससे ही मैंने आईब्रो सेट करी है और उससे बहुत ही अच्छी सुंदर आईब्रो सेट होती हैं उससे। और उसी से मैं सेट भी कर रही हूँ। जो चीज़ मैं इनके यूज कर रही हूँ वो आपको बताती भी जा रही हूँ। और इसके बाद हम इनके आँखों में कट क्रीज डालेंगे। तो कट क्रीज में हमने आगे की तरफ से इनका क्रायोलन बेस लगाया है कट क्रीज के लिए। और फिर इसके बाद में हमने गोल्डन डस्ट कलर बार का यूज किया है। और कलर बार का जो डस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही सुंदर गिल्टर आते हैं। इसके बाद हम पाउडर पफ से हल्का सा स्मच करेंगे और तब इसके बाद ग्लू आता है और ग्लू भी हमारा कलर बार का ही है, तो उसको हमने यूज किया है ग्लू को। और इसके बाद हमने गोल्डन डस्ट आँखों में डाला है। और देखो आँखें हमारी क्लाइंट्स की कितनी ही सुंदर लग रही थी। और इनका हेयर स्टाइल का भी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल की वीडियो बनी थी और वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बहुत इनका मेकअप भी बहुत सुंदर हुआ था। तो मैंने इनकी आँखों को कट क्रीज डाला है और देखो कितनी इनकी आँखें हाईलाइट हो रही हैं। बहुत ही सुंदर उभर कर इनकी आँखें आई थी और इनका मेकअप भी बहुत सुंदर हुआ था, क्योंकि आँखों से मेकअप आकर्षित होता है। केवल मेकअप में क्या होता है, अगर आँखों में थोड़ा सा जल्दबाजी अगर करते हो तो देर तक मेकअप टिकता नहीं है और देखने में तो लगता है कि हाँ बहुत स्पीड हो गई, बहुत जल्दी हो गई। तो जितना भी मैंने काम किया है, जितनी देर तक काम किया है, मैंने आप लोगों के साथ रियल वर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसी तरीके से मैं कट क्रीज को बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से पूरी करूँगी। और 3 शेड में मैंने इनका शेडो बनाया था। कट क्रीज जो डाली थी वो 3 शेड में डाला था। सबसे पहला हमारा इनर कॉर्नर से गोल्डन कलर आ रहा था, बीच में इनका ग्रीनिश में मैंने डाला है, आगे जाके मैं वो ग्रीनिश में भी दिखाऊंगी। और लास्ट कॉर्नर में इनका मर्जेंटा कलर गया था। और फिर इसके बाद हमने इनका बेस बनाया है। तो बेस में सबसे पहले इनके फेस में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थे, ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था, छाइयाँ टाइप की। 303 का इनके बेस पहले तैयार किया है, फिर 3G5 का लगाया है इनके फेस में बेस। और देखना बहुत अच्छा इनका बेस बन के तैयार हुआ था। लूज पाउडर से इसको पूरे फेस को के बेस को लॉक कर दूंगी। बाकी का जो इनका आँखों का काम रह जाता है तो वो हम बेस बनाने के बाद लगाएंगे। इसके बाद मैंने इनका पाउडर कंटूर किया है फेस में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर पाउडर कंटूर करना चाहिए। पाउडर कंटूर में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और बहता भी नहीं है, क्योंकि हमें अगर क्रीमी पर कंटूर करना होता है तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। और ब्लेंडिंग तो हमें दोनों में ही करनी पड़ती है, चाहे पाउडर कंटूर हो चाहे क्रीमी कंटूर हो, लेकिन क्रीमी कंटूर सबसे अच्छा सर्दियों में होता है। तो इस तरीके से हमने इनका बेस पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे हाईलाइटर की ओर। हाईलाइटर हमने लैक्मी का यूज किया है और लैक्मी का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिक होता है, बहुत अच्छी इससे हाइलाइटिंग आती है। और फिर इनके फेस में जो यूज किया है ब्लशर भी हमने कलर क्वीन का ही यूज किया है, ब्राउनिश कलर में यूज किया है। और इसके बाद हम इनके बाद लगाएंगे आई लैसेस। तो आई लैसेस हमारी हुड्डा ब्यूटी की हैं। हुड्डा ब्यूटी की जो 3D आई लैसेस होती हैं वो बहुत ही अच्छी आई लैसेस होती हैं।
और फिर इनके लिप लाइनर यूज करेंगे। लिप लाइनर के बाद लिपस्टिक भी हमने कलरवार की ही यूज की है। इसमें बहुत ही अच्छी, बहुत लॉन्ग लिपस्टिक थी। सो इनका रानी मर्जेंटा कलर की लिपस्टिक यूज करी है, क्योंकि इनका इसी कलर लहंगा चुन्नी थी। और इनके जो गिल्टर यूज किया है वो सबसे आगे इनर कॉर्नर पे हमने गोल्डन गिल्टर यूज किया है, बीच में मैंने ग्रीन कलर का गिल्टर किया है, और लास्ट कॉर्नर में हमने रानी मर्जेंटा कलर का गिल्टर डाला है। और इनकी आंखें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मैंने कलर वार का ग्लू भी डाला है, और गिल्टर भी कलर वार का ही है। और कलर वार के गिल्टर और ग्लू दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिक होते हैं। और हेयर स्टाइल की वीडियो भी जैसा मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो इनका सारा ही काम बहुत सुंदर हुआ था। और फिर आईब्रोज के आसपास एरियो के भी हम हाईलाइट से कवर करेंगे। और हाईलाइटर हमारा लैक्मी का था। लैक्मी का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हम आँखों के नीचे भी हाईलाइट करेंगे। तो देखो आजकल जो है आँखों के नीचे कोई लाइनर नहीं लगाता है, सभी लोग शेडिंग करते हैं। तो मैंने भी आई शेडो से इनकी आँखों के नीचे शेडिंग की है, और शेडिंग बहुत ही अच्छी इनके आँखों में उभार के आ रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर इसके बाद हम काजल यूज करेंगे। और वो दोनों चीज़ें हम आईलैशेस लगाने से पहले भी यूज करते हैं, लगाते हैं, और आईलैशेस लगाने के बाद भी हमें लगाना चाहिए। आँखें बहुत ही सुंदर लगती हैं। रियल में वही चीज़ आपको दिखाते हैं, और इनका मेकअप कंप्लीट होता है। और देखो फिर हम नथ पहनाएंगे। और हेयर स्टाइल की वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके, जिसको इनका हेयर स्टाइल देखना हो। बाकी देखो मेकअप इनका कितना सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा इनका मेकअप हुआ था, बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी। और मुझे तो इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में जब सारा मेकअप कंप्लीट होता है तो उनका फेस स्प्रे हम डालेंगे, ताकि इनका इसको हम फेस स्प्रे भी बोलेंगे और मेकअप ब्लॉक स्प्रे भी बोलते हैं। और इसके बाद इनको हम सर में चुन्नी पहनाएंगे। और चुन्नी पहना के देखो कंप्लीट हो गई मेरी ब्राइडल। और आप लोगों को कैसी लगी ये ब्राइडल और इनका मेकअप और वीडियोस? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज आएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।